की डॉक्टर्स की कमी है। 70,000 MBBS डॉक्टर्स हर साल इंडिया में आते हैं। ये ग्रेजुएट 55,000 हर साल इंडियन MBBS ग्रेजुएट्स होते हैं। 15,000 इंडियन डॉक्टर्स बाहर से पढ़ के आते हैं। 70,000 MBBS डॉक्टर्स आर एडेड टू द पूल एवरी ईयर। सरकार को पोस्ट ग्रेजुएट सीट 25,000 से करके बढ़ा देनी चाहिए। अगर हमें सच में सर्जन्स की जरूरत है तो सर्जरी के सीट्स बढ़ाए जाएं, यही MBBS डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाए, वरना ये सारे 70,000 डॉक्टर 25,000 सीट के लिए 2-2 साल 3-3 साल वेट करते हैं। आप उनकी सीट बढ़ाइए। आपके पास रेडीमेड वर्कफोर्स है, आपको BAMS को तैयार करने की जरूरत नहीं है, फॉर द सिंपल रीजन दैट BAMS का जो साइंटिफिक थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट है, वो MBBS से ट्रेंड नहीं है। जिस चीज की आपने पढ़ाई नहीं की उसमें आप घुस जाएं, दैट इज नॉट पॉसिबल। डॉक्टर सर आपका मैं जो करूंगी, इन्होंने कहा कि माइनर सर्जरी, अगर कोई एब्सिस होता है, इंजेक्शन होता, दैट इज लीगली नॉट अलाउड दैट दे डू इट, पर अगर वो कर लें तो जान को खतरा नहीं है। आप ENT सर्जरी अगर आप पढ़ेंगे आप बेहोश हो जाएंगे सुन के। मैस्टरडेक्टमी कान की सर्जरी है, माइक्रोस्कोप से की जाती है। आयुर्वेदा के पास माइक्रोस्कोप नहीं है, सिर्फ ENT सर्जन जो मॉडर्न मेडिसिन उनके पास माइक्रोस्कोप है। 1 मिलीमीटर आगे या पीछे हो जाए तो फेशियल नर्व, मुंह चलाने की नस खत्म हो जाती है, उसी टाइम इट इज पैरालाइज एंड कट, तो आप उसको दोबारा रिपेयर नहीं कर सकते। 1-1.5 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे तो ब्रेन खुल जाता है। नाक में इन्होंने एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी अलाउ कर दिया, आयुर्वेदा में एंडोस्कोप्स नहीं है। अगर वो 1 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे ब्रेन खुल जाएगा, फ्लूइड निकलने लग पड़ेगा। तो ये सिंपल सर्जरीज नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरीज है। डॉक्टर साहब बताएंगे, इन्होंने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, लैप्रोटमी, सब चीज अलाउ कर दी है। तो इस तरह का जो ये मिक्सोपैथी कर रहे हैं, ये इंडियन सिटीजन्स के लिए नुकसान होगा। ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वी आर द लास्ट जनरेशन ऑफ ट्रेन्ड सर्जन। लेकिन अगर सरकार की मंशा ये है कि हेल्थ इंप्रूव करी जाए, तो सच में मेडिकल MBBS डॉक्टर्स को ट्रेन करके 3 साल के अंदर या 6 साल के अंदर आपके पास बहुत सारे सर्जन अवेलेबल होंगे। लेकिन सरकार की मंशा क्या है, ये हमें जानना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे बहुत ट्रेंड सर्जन्स बैठे हुए हैं। एक सर्जरी सीखना और सर्जरी करना इतना आसान काम नहीं है। एक सर्जन तब अच्छा सर्जन बनता है, वो अपेंडिक्स की ऑपरेशन करने से वो अच्छा सर्जन नहीं बनता, तब बनता है जब वो पेट खोले और उसमें कॉम्प्लिकेशंस मिलें, उसमें अलग अलग तरह की, कहीं पे आर्टरी अलग से जा रही है, नस कहाँ से निकल रही है। कोई मारुति कार नहीं है कि हर जगह एक ही जगह से सारी वायर्स घुस रही हैं। आप कभी वायर कट जाए, आपसे कभी आर्टरी कट गई, आप गॉल ब्लैडर की सर्जरी कर रहे हैं, आपसे कॉमन बाइल डक्ट कट गई, उस स्टेज पे आप क्या करोगे? मरीज को लेके भागोगे तो नहीं ना ट्रेन सर्जन के पास। तो एक सर्जन को अच्छा सर्जन बनने में और सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करने में बहुत साल लगते हैं। 20 साल से कम कोई अच्छा सर्जन नहीं होता। हमने जब मेडिकल कॉलेज के अंदर देखा है, अच्छे से अच्छे प्रोफेसर लेवल के सर्जन्स को पसीने छूट जाते हैं सर्जरी करते हुए। तो सर्जरी कोई आसान काम नहीं है। दवाइयों की कॉम्प्लिकेशन, आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आपने दवाई दी, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई, हम संभाल लेंगे। सर्जरी की इरिवर्सिबल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस को वो डॉक्टर नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि उनकी इतनी ट्रेनिंग नहीं है।